फटाफट क्विकली। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रभु जी यस, हाँ यस प्रभु जी। प्रथम अध्याय के जो 1 से 20 तक के श्लोक में प्रभु जी ने बताया था, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। 1 से 11 तक में युद्ध की तैयारियां का वर्णन हुआ है और दुर्योधन की कूटनीतिज्ञता का जो है प्रदर्शन होता है। वो अपनी जो है कूटनीति को प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार वो सर्वप्रथम द्रोणाचार्य के पास जाकर के उनकी कमियों को दिखाते हुए भी फिर बाद में भीष्मदेव की प्रशंसा करते हुए बाद में फिर उनको भी पैसिफाई करता है। और इसके बाद जो है 12 से लेकर के 20 श्लोकों तक विजय के चिन्हों का वर्णन हुआ है। तो अनेक डिफरेंट विजय के चिन्ह का, जैसे कि शंख है पहला, और इसके बाद भाग्य की देवी श्री लक्ष्मी जी का वर्णन है। कुरुक्षेत्र जो उसको धर्म क्षेत्र कहा गया, और कपि ध्वज, ये ध्वज है जो विजय का चिन्ह है। फिर अर्जुन का रथ और कौरवों के हृदय का विदीर्ण होना। तो इस प्रकार से कुछ प्रभु जी ने बताए थे विजय के चिन्ह जो इसमें आता है। तो ये करेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने काफी अच्छा अभ्यास किया और पढ़ाई भी की है। तो अभी हम आगे से शुरू करते हैं, अभी 21 नंबर श्लोक से। तो श्लोक मैं यहाँ पे उच्चारण करता हूँ, अभी वहां पे उच्चारण कीजिए अपने साथ, और अनुवाद आप में से कोई एक, मैं जब बोलूंगा तो आप पढ़िए। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथस्थापयम्मे अच्युत यावद् एतां निरीक्षेऽहं यद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्य अस्मिन् रणसमुद्यमे। आप में से कोई भी एक अनुवाद पढ़िए, ट्रांसलेशन, एक जन कोई भी पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी पढ़िए, मैं सुन रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। ओके, देखिए प्रथम अध्याय में एक विशेष चीज है, और वो ये है कि कई जगह पे ऐसा आगे जाके आएगा, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त हैं और वो कभी ऐसे मोह माया में नहीं पड़ सकते, राइट। लेकिन फिर भी अर्जुन भगवान की इच्छा से इस तरह से मोहित हो गए हैं कि वो अब आगे जाके, जैसे देखिए इस सेक्शन के पहले आप लोगों ने देखा था कि युद्ध में विजय के कौन से लक्षण हैं। जैसे युद्ध में अर्जुन के साथ कौन है, स्वयं भगवान उपस्थित हैं। उसके बाद अर्जुन के पास अग्निदेव द्वारा दिया हुआ रथ है, पाशुपत अस्त्र है, उसके बाद गांडीव धनुष बाण है, और ऐसे कई अनेक उसके पास सर्टिफिकेट और मेडल्स हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन भगवान की इच्छा से इस तरह मोहित हो गया है, और आगे के श्लोकों में वर्णन आएगा किस तरह से मोहित हो जाएगा कि वो भगवान को युद्ध न करने के लिए बोलेगा। और इस युद्ध न करने के पीछे कौन से कारण हैं, जो 5 कारण मैंने आपको व्हाट्सएप में पोस्ट करके दिए थे, वो इस तरह से आगे श्लोक में बताएगा। तो उसकी श्रृंखला यहाँ से चालू होने जाती है, किस तरह से अर्जुन भ्रमित हो जाएगा। सबसे पहला ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 21, इस 21वें श्लोक में जैसे हम आ जाते हैं वैसे देखेंगे कि अर्जुन बोल रहा है कि आप क्या करो, सेनयोर उभयोर मध्य। मतलब अब तक जो अर्जुन युद्ध भूमि में लड़ाई करने के लिए आया था, आपने देखा होगा प्रथम श्लोक में जब धृतराष्ट्र प्रश्न पूछता है कि इस युद्ध भूमि में कौरव और पांडव दोनों जब जमा हुए हैं तो वो क्या कर रहे हैं। तो प्रभु जी ने आपको एक्सप्लेन किया होगा कि जिस तरह से कभी अगर समझो अभी आज हमने यहाँ पे जूम मीटिंग चालू किया है या गूगल मीट चालू किया है क्लासेस के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे इस मीटिंग में आने के बाद, बताइए। हम लोग खाली इंट्रोडक्शन लेके छोड़ देंगे क्लास को। बोलिए, कोई भी बोलिए, एक जन। हाँ, अंशुमन गुप्ता जी हैं, आपका यहाँ पे मेरे को लीगल। हाँ तो
हरे कृष्णा। हाँ देखते हैं यस हम तेरे गूगल मीट। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? यस यस आ रही है, बोलिए। हाँ प्रभु जी, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो शुरू करने के बाद जितने भी हमारे इसमें कोर्स है उसका हम सारा डिस्कशन करेंगे, उसके पाठ्यक्रम हम सारा पढ़ेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और मतलब उसमें हम क्या लोग, भगवत गीता में हाँ यस यस भगवत गीता में भगवान ने उसको किया क्या, अर्जुन को उपदेश किया कि सारे सारे से इसको थोड़ा अगर ये ज्ञान मुझे देना, कोई भगवान ने सोचा कि अब ये ज्ञान तो लुप्त हो चुका है, मैं ज्ञान कैसे दूं लोगों को, क्योंकि यस उन्होंने यस पहले दिया था। तो उसी को दोबारा करने के लिए उन्हें इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिला कि अगर मैं अर्जुन को बताऊंगा तो अर्जुन के माध्यम से ये जो ज्ञान है सारा आगे तक पहुंच सकता है करेक्ट आराम करेक्ट से। करेक्ट तो मन को उन्हें व्यक्त किया कि वो ऐसी चीजों में पड़ गया कि मैं उसे ये शिक्षा दे सकूं। करेक्ट करेक्ट। मतलब मेरे कहने का यह आशय था कि सब कुछ अभी सेट हो गया है, सब फील्ड रेडी हो गया है। अभी यहाँ आके हम लोग उस जिस उद्देश्य के लिए जमा हुए हैं उस उद्देश्य को पूरा करेंगे, राइट। उसको पूरे किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, जैसे इंट्रोडक्शन करके हाँ ठीक है अभी हो गया, ऐसे तो नहीं होता है। उसी तरह से प्रथम श्लोक से ये क्लियर था कि धृतराष्ट्र के मन में ये चिंता थी और डाउट था कि इस युद्ध का परिणाम पांडवों के फेवर में नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसके मन में जो चोर है वो सामने आके वो मतलब सामने प्रकट हो रहा है और वो बोल रहा है। जैसे मराठी में एक कहावत होती है, चोराच्या मनात चांदणे। आपने पता नहीं इसमें से मराठी लोग कितने हैं, कुछ कभी सुना है कि नहीं आप लोगों ने। मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में रहता तो इसलिए मुझे महाराष्ट्र के कुरोवोस याद है थोड़े। चोराच्या मनात चांदणे मतलब चोर के मन में हमेशा शंका होती है, और चोर कभी भी दिन के समय में चोरी नहीं करता है, रात के समय में ही चोरी करता है, क्योंकि दिन के समय में तो चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, राइट। उसी तरह से धृतराष्ट्र के मन में चिंता थी कि ये जो कुरुक्षेत्र का धार्मिक जगह है, ऐसे स्थान पे अगर युद्ध होगा तो इस युद्ध का रिजल्ट पांडवों के पक्ष में जाएगा। अब ये जो भ्रम है और चिंता ये सब किसको होनी चाहिए थी? धृतराष्ट्र को होनी चाहिए थी, अर्जुन को नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये अर्जुन को हो रही है, ये किसकी इच्छा से हो रही है? अब यहाँ पे दो एंगल में हम इसको एनालिसिस करेंगे। एक एंगल में कि अर्जुन किस तरह से मोहित और भ्रमित हो रहा है भौतिक आसक्ति और प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर अपने जीवन को आधारित रखने की वजह से, ये पहला एंगल हो गया। और दूसरा एंगल भगवान की इच्छा से, जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब इस दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं इस दुनिया में आया और मैंने बहुत सारी लीलाएं की, राइट, और मैंने बहुत सारे जो मेरे भक्त हैं उनका उद्धार किया, यहाँ तक कि मैंने उन असुरों का भी उद्धार किया जो मुझे मारने के लिए आए, उनको भगवान ने भगवत धाम की प्राप्ति करा दी। लेकिन मेरे जाने के बाद क्या होगा? इसलिए भगवान ने सोचा कि मेरे जाने के बाद भी जो भविष्य में आने वाले मेरे भक्त हैं या जो भक्त जो बनना चाहेंगे या बनेंगे, उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ मार्गदर्शन पीछे छोड़ना होगा। इसीलिए उनकी इच्छा से अर्जुन क्या हो रहा है? भ्रमित हो रहा है। और इस भ्रम में वो ये सब प्रश्न पूछ रहा है भगवान को या पूछने जाएगा आगे, और भगवान को बोल रहा है कि आप इस सब के सामने रथ खड़ा करके आप मुझे दिखलाइए कि मुझे मुझे देखना है कि यहाँ कौन कौन रहेगा। अब देखिए इस श्लोक में तात्पर्य में देखिए 21-22 के, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। और प्रभुपाद बहुत सुंदर से लिखते हैं, वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी चूकते नहीं, कभी भी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। अब देखिए एक्चुअली अगर देखा जाए कि ये जो सारथी की पोजीशन रहती है ना, सारथी की यानी कि जो ड्राइवर की, चैरियट ड्राइवर। अभी आप में से कितने लोग ऐसे भी रहेंगे जिनके ड्राइवर रहेंगे घर पे, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो गाड़ी के मालिक रहते हैं मोस्टली किसी न किसी ड्राइवर को हायर करके रखते हैं, राइट। अब ड्राइवर की एक पोजीशन होती है और ड्राइवर के मालिक की एक पोजीशन होती है, इन दोनों की पोजीशन में अंतर है कि नहीं? आप सब लोग इतने गंभीर मत होइए। कुछ लोग बहुत ही एकदम सीरियसली देख रहे हैं। आप लोग एकदम टेंशन फ्री है कि नहीं? रिलैक्स्ड? ओके। अब बिल्कुल डरिए मत, मैं एकदम स्ट्रिक्ट एग्जाम नहीं लेता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करें, इसके लिए मैं अच्छी व्यवस्था करूंगा पढ़ाई की रेगुलर, बट रिलैक्स्ड कूल। तो देखिए महाभारत में प्रसंग आता है कि जब शाल्य, उसको कर्ण चाहता है कि वो मेरा क्या बने? सारथी बने। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा महाभारत के एपिसोड्स में। तो कर्ण दुर्योधन को बोलता है कि आप जाओ
और शाल्य को बोलूं कि वो मेरा सारथी बने, तो दुर्योधन बौखला जाता है, बोलता है अरे ऐसे कैसे बोलूं उसको, इतना बड़ा वो योद्धा है, कभी इतना बड़ा योद्धा कभी सारथी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, राइट। लेकिन फिर भी कर्ण बोलता है कि देखो इस पूरे युद्ध में अर्जुन का सबसे जो बड़ा अस्त्र है या फिर सबसे बड़ा जो शक्ति है वो कौन है? बताइए, माइक ऑन करके बताइए कोई भी, तब तक मुझे आवाज नहीं आएगा। श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण। हाँ यस, ये उन लोगों को डायरेक्टली मालूम नहीं है, इनडायरेक्टली सोच रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग तो भगवान को भगवान नहीं मानते थे, लेकिन ये मानते थे कि श्री कृष्ण बहुत बड़े योद्धा हैं और युद्ध कौशल में उनको बहुत सारा मतलब ज्ञान है और बहुत सारा आकलन है कि कैसे लड़ाई करनी है, क्या करनी है, ये वो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी जानते हैं कि इस युद्ध में वो सबसे बड़े योद्धा है करके। तो इसलिए कर्ण सोच रहा है कि मुझे अगर कोई सारथी चाहिए तो किसके बराबर का चाहिए? श्री कृष्ण के बराबर चाहिए। इसीलिए दुर्योधन जब शाल्य के पास जाता है और बोलता है कि आपको क्या करना है, कर्ण का सारथी बनना है, तो शाल्य भी बिगड़ जाता है, बोलता है कि अरे मैं कैसे बनूं, ऐसे कैसे बनूं मैं सारथी? जैसे देखिए कोई अगर समझो एक अमीर आदमी है जिसके पास 100 गाड़ियां हैं और 100 गाड़ियों के 100 ड्राइवर हैं, इतने बड़े उसकी संख्या में उसका गाड़ियों का कारोबार चलता है और गाड़ियां उसके पास हैं, उसको अगर किसी दिन अचानक बोल दिया जाए कि आप क्या बन जाओ, ड्राइवर बन जाओ, और आपका ड्राइवर क्या करेगा, पीछे जाके शांति से बैठेगा, तो उसको कैसा लगेगा? ये सडन चेंज जो होता है हमारी पोजीशन में वो नहीं कर सकते हम, इट्स अ डिफिकल्ट चेंज। वैसे ही यहाँ पे शाल्य को ये चीज कहा जाता है, तो शाल्य रेडी नहीं होता है। फिर दुर्योधन उसको समझाता है कि अरे बाबा मैं तुमको तुम्हारी कमी को दिखाने ये करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ, और उसको समझाता है वो, मतलब एक कूटनीतिक दांवपेच है ये। वो बोलता है कि देखो इस युद्ध में सबसे मतलब जबरदस्त जो सारथी है वो कौन है? केशव है, और केशव के जैसी बराबरी करने के लिए तुम्हारे पास उतनी योग्यता है, क्षमता है, इसीलिए तुमको क्या कहा जा रहा है कि सारथी बन जाओ। इस तरह से समझाते हैं। कहने का मेरा ये तात्पर्य था ये महाभारत के प्रसंग से, कि कोई भी जो महान व्यक्ति है, महान इन द सेंस कि जो मटेरियल एस्टिमेशन में जो महान रहता है, स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल एस्टिमेशन में तो कोई कितना भी महान हो तो कोई भी छोटी छोटी सेवा करने के लिए भी रेडी हो जाएगा, लेकिन भौतिक स्तर में जो व्यक्ति ऊंचे स्तर पे रहता है उसको अचानक किसी भी निम्न स्तर पे आना कठिन रहता है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए सारथी बनने को रेडी है। तो वही तात्पर्य प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट पे लिख रहे हैं कि वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? भाई कौन? हाँ, अच्युत कहा गया है। ओके जो कभी च्युत नहीं होते, कभी गिरते नहीं अपने पोजीशन से। और आगे लिखते हैं प्रभुपाद, सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्य बनी रही, यानी कि भले वो सारथी बन गए, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर वो सारथी बनने के बाद उनका जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो पोजिशन है, वो खत्म हो गया, राइट। और लिख रहे हैं आगे, प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान, और आगे देखिए प्रभुपाद इतना सुंदर एनालिसिस देते हैं, कहते हैं कि भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। कैसे होता है वो? सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। बेसिकली दोनों में हमेशा कंपटीशन चलता है, भगवान और भक्त के बीच में। भक्त जो सही में भक्त है वो सोचता है हमेशा कि भगवान की कैसे मैं सेवा करूं, और भगवान होते हैं वो सोचते हैं कि मैं भक्त की कैसे सेवा करूं। ये दिव्य स्तर का जो कंपटीशन है वो आध्यात्मिक जगत में चलता रहता है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में नित्य आनंद रहता है। इस जगत में हम केवल अपने लिए चाहते हैं कि मेरी कोई सेवा करे, मेरी कोई पूजा करे, मेरा कोई सम्मान करे, इसीलिए केवल अपने बारे में सोचते रहने की वजह से आदमी व्यक्ति इस जगत में दुखी रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अब इसका एग्जैक्टली उल्टा है। आध्यात्मिक जगत में जितने भी भक्त है वो हमेशा सोचते हैं कि मैं दूसरों की सेवा कैसे कर सकता हूँ, या दूसरे भक्त या भगवान उनको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। ये ऐसा सेल्फलेस थॉट लाने की वजह से, निस्वार्थ भाव लाने की वजह से वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जीव जो है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? निस्वार्थ भाव से सेवा करना। सही है कि गलत है? सही है ना? ओके मतलब आप लोग सोच रहे हैं ऐसे, कुछ कुछ लोग ऐसे, तो मुझे
डाउट है कि सही है कि नहीं है। यानी कि एग्जैक्टली जो आध्यात्मिक जगत में है उसका अपोजिट भौतिक जगत में होता है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि अगर हमको प्रसन्न रहना है, जीवन में सुखी रहना है, तो हमें एग्जैक्टली वो चीज फॉलो करनी होगी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में की जाती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में सब भक्त भगवान और भक्तों की दूसरे सेवा करने की तत्पर रहते हैं हमेशा। और वही चीज अगर हम यहाँ फॉलो करेंगे तो हम भी सुखी होंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी के नौकर बन जाएंगे तो आपको कुछ आनंद नहीं मिलेगा। उल्टा इस जगत में इवन जो मंडेन मॉरलिस्ट रहते हैं, जो सामान्य भौतिकवादी लोग रहते हैं, आपने कई बार ऐसे एड्स देखे होंगे, कई बार ऐसे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स देखे होंगे जिसमें बोलते हैं कि द मोर यू गिव द मोर यू हैव। बोलते हैं कि नहीं? नहीं बोलते? बोलते हैं। द मोर यू शेयर द मोर इट इंक्रीजेस। जॉय ऑफ गिविंग। जॉय ऑफ गिविंग। ऐसे आपने कितने सारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन जगह पे छोटे छोटे वीडियो ऐसे। अच्छा, लेकिन ये लोग खाली बोलने के लिए बोलते हैं। देयर जस्ट इज जॉय ऑफ गिविंग ओनली, उनका नेम से वर्ड के लिए। लेकिन एक्चुअली जब इसको मैनिफेस्ट करना है प्रैक्टिकली, उसके लिए हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और ये सब जो विकार है, इनसे मुक्ति होना जरूरी है। तभी हमारे अंदर वो सेल्फलेसनेस आता है। ये सब बोलने से नहीं आता है। दैट्स अ गुड थॉट बोलते हैं वो लोग, बट वो एक्चुअली मैनिफेस्ट तब होगा जब हमारे अंदर से विकार दूर हो जाएंगे। राइट। तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं आगे कि लिखते हैं कि सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्ति की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्तों ने आज्ञा दे। और ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, भगवान जो है सबके बॉस है, मालिक है, राइट। अब उनको कौन आज्ञा देगा? हम सब तो भगवान से मांगते हैं, भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे वो दो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि कुछ लोग मेरे को ऑर्डर भी दे रहे हैं, मुझे आज्ञा भी दे रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, तो उन्हें एक दिव्य आनंद मिलता है। क्योंकि ऐसा कहने वाले बहुत ही कम भक्त हैं। बहुत सारे भक्त तो केवल एटलीस्ट इस जगत में या वैकुंठ तक भी किस स्तर पे रहते हैं? दो प्रकार के भक्त रहते हैं ना, माधुर्य और बताइए ऐश्वर्य ना। एक माधुर्य स्तर पे, एक ऐश्वर्य स्तर पे। जो ऐश्वर्य स्तर पे भक्त हैं वो केवल भगवान को क्या मानते हैं? अरे ही इज अवर मेंटेनर, ही इज अवर सप्लायर, ही इज अवर फादर, प्रणाम है आपको, राइट। लेकिन जो माधुर्य स्तर के भक्त हैं, जो आपको गोलोक वृंदावन में मिलेंगे, राइट, वो क्या सोचते हैं? अरे ये तो मेरा बच्चा है, अगर मैं इसको खाना नहीं खिलाऊंगी, यशोदा मैया सोचती है, इसको अगर मैं खाना नहीं खिलाऊंगी तो ये तो भूखे पेट मर जाएगा, इसको अगर नहीं नहलाऊंगी तो ये फिर गंदा हो जाएगा, बीमार गिर जाएगा, राइट। या फिर ऐसे भगवान के कितने सखा हैं, जब भगवान उनके साथ खेल खेलते हैं तो उस समय अगर खेल में भगवान अगर हार जाए तो भगवान को उन्हें अपने कंधों पे लेके चलना पड़ता है, राइट। और अगर भगवान मना कर देंगे तो उनके साथी बोलते हैं, ए तेरे को खेलना है हमारे साथ, अगर खेलना है तो तेरे को हमारी बात माननी पड़ेगी, जो सजा तुमको मिली है वो लेनी पड़ेगी, नहीं तो आज से कट जाओ घर पे। तो ऐसा जो दिव्य संवाद होता है उससे भगवान को बहुत ही प्रेम और आनंद मिलता है। वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। यानी कि भले भगवान ये सब लीलाओं में अपने आप को एकदम लोअर स्टेज पे दिखाएं, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति बदलेगी नहीं, राइट। तो ये प्रभुपाद के यहाँ पे तात्पर्य में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं। और दूसरी चीज, अब थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करने पर हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाहता था, और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस तरह हद तक तुले हुए हैं। अब देखिए इसमें एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि आप लोगों ने ये 3 प्रमाण सुने होंगे, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, राइट। ईशोपनिषद आपका हो गया है, प्रभु जी ने मुझे बताया। तो इनमें से कौन सा प्रमाण, मतलब आप ही बताइए कि इसमें से कौन सा प्रमाण हमें लेना चाहिए जीवन में, जीवन जीने के लिए?
शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण, ओके, शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण। और अगर प्रत्यक्ष प्रमाण लेंगे तो क्या होगा? हमेशा कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन में रहेंगे प्रभु जी, भ्रम में। भ्रमित कर देता है। ओके, देखिए शब्द प्रमाण हायर बताया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्यक्ष प्रमाण बेकार है या बकवास है। डू यू अग्री? आप अग्री करते हैं मेरे से? अब आप मुझे देख Yes, रहे हैं, प्रभु। मैं आपको देख रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना? सिचुएशन में प्रभु जी, मटेरियल सिचुएशंस में तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही जो है वो ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज हाँ। लोग इस चीज को जो है एक्सेप्ट करते हैं और इसी चीज को मानते हैं, जो कि स्पिरिचुअल में बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। ओके, तो मेरे कहने का अर्थ यह था कि प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण वहां तक ही वैलिड है जहां तक वैलिड है, राइट। और शब्द प्रमाण जो है ये सर्वोच्च है और इसको हमें हमेशा टॉप लेवल पे रखना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये कभी नहीं होगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण बेकार है या कुछ काम का नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण को सबऑर्डिनेट होना चाहिए शब्द प्रमाण के साथ, राइट। ये जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए बताया मैंने आपको। तो इस समय जो अर्जुन की स्थिति है वो एकदम भ्रम और मोहित स्थिति में क्यों गया है? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा जोर किस पे डाला? इन 3 प्रमाणों में से किसमें डाला? बताइए बताइए। प्रत्यक्ष प्रमाण पर। अनुमान। प्रत्यक्ष प्रमाण पे। क्योंकि अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं इन लोगों को देखना चाहता हूं, जबकि भगवान पहले से बोल चुके थे कि ये लोग शांति समझौते से सुधरने वाले लोग है नहीं। और इनको कितना भी बताया जा चुका था, भगवान खुद स्वयं शांति दूत बन के गए थे कितने बार। व्यासदेव, मैत्रेय ऋषि, विदुर, ऐसा कितने कितने महान संतों ने और अपने घर के परिवार के लोगों ने इनको समझाया था कि आप ऐसा मत करो। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि आप केवल 5 गांव दे दो, यानी कि इतना भी हमारा स्वार्थ ना हो कि आपको पूरा अगर भारत देश मिल जाए और भारत में से केवल 5 गांव अगर आपको बोले जाए कि दे दो इनको, तो हमारा देखिए कितना उद्दंडता है और हमारा कितना अहंकार है कि हम 5 गांव देने के लिए भी रेडी नहीं है। मतलब इससे समझ में आता है कि ये केवल ये किसी प्रॉपर्टी का मैटर नहीं था जस्ट, लेकिन ये मैटर था कि अपने अहंकार को किस तरह से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। या इस स्टेज, यहाँ तक कि दुर्योधन कहता है कि मैं 5 गांव क्या, जो सुई के नोक के ऊपर जो जगह रहती है ना, सुई यानी कि अभी पिन समझ लिए, आपके घर में पिन रहती है, अभी कितने लोग सुई यूज करते पता नहीं आजकल के जमाने में, लेकिन जो पिन रहती है उस पिन के टिप में जितनी जगह रहती है उतनी भी जगह नहीं दूंगा करके बोला दुर्योधन ने। तो उसका इतना बड़ा चढ़ा हुआ अहंकार था, तो इसको नष्ट करने के लिए भगवान ने ऐसा योजना बनाई। ऑफकोर्स उसमें बहुत सारे एंगल्स पैरामीटर्स हैं कि भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इस समय इस स्टेज में जो अर्जुन की स्थिति हो गई है वो ज्यादा अपने आप को प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर रिलाई करने की वजह से हुई है। देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण की वजह से क्या होता है ना, 2 प्रकार के इल्यूजन होते हैं। एक पहला इल्यूजन क्या है? पहला इल्यूजन ये है कि प्रत्यक्ष प्रमाण की वजह से हम सोचते हैं कि इस दुनिया में मुझे क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। वो सोचते हैं कि चलो भाई क्या करना है, थोड़ा पढ़ाई कर लेना है, कुछ डिग्री मिल जाएगी स्कूल कॉलेज की, नौकरी करना है, फिर अच्छा घर होगा, पैसे होंगे, बस एंजॉय करो। ये तो ऐसा बोलने के लिए लोग अनुमान या प्रत्यक्ष प्रमाण से ऐसा सोचते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने में कितना तकलीफ होता है ये तो आप सब लोग जानते ही है बट ये जो पूर्ण जीवात्मा का जो सफर है इस जगत में, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये सब सफर किसकी वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन थॉट कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे, क्योंकि वो ऐसा सोचता है मन से, या फिर मतलब अनुमान लगाता है, या फिर उसने देखा है किसी दूसरों को ऐसा करते समय कि देखो वो लोग कितने सुखी है, कितना मजा कर रहे हैं, कितना आनंद है, वाह। तो ये पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण की वजह से। सेकेंड, प्रत्यक्ष प्रमाण की वजह से इल्यूजन ये होता है कि कृष्ण जो है हमको बहुत दूर दिखते हैं। अब देखिए हम में से अब जगत में कितने सारे भौतिक लोग हैं, उसमें से कितने लोग भक्त बन पाते हैं? कुछ गिने चुने। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन छोटी मोटी भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। एक्चुअली आसान नहीं होता है, लेकिन हमको लगता है ऐसा कि चलो ये तुरंत मुझे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मैं थोड़ा बहुत मेहनत करूंगा। और उसके तुलना में कृष्ण हमें क्या दिखते हैं? बहुत दूर दिखते हैं और बहुत इररिलेवेंट दिखते हैं। लगता है कि कृष्ण तो कभी हो ही नहीं सकते, हमारे कभी बन ही नहीं सकते। और जो लोग साधना भक्ति चालू करते हैं उनके जीवन में कितने स्ट्रगल आते हैं, कितनी समस्याएं आती हैं,
और इसी समय में अगर हमारा शब्द प्रमाण के ऊपर ज्यादा जोर नहीं रहेगा, शास्त्रों के ऊपर अगर हमारा ज्यादा जोर नहीं रहेगा, श्रवण अच्छा नहीं रहेगा, हमारा जप अच्छा नहीं रहेगा, भक्तों का संग अच्छा नहीं रहेगा, तो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण ही सब कुछ लगने लगता है। और इस प्रत्यक्ष प्रमाण की वजह से जो स्थिति अर्जुन की हुई है वो स्थिति हमारी भी हो जाती है, कि हमें लगता है कि यस, भक्ति करने में कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन को तो वही सलाह दी जा रही है कि आप भक्ति कीजिए, लेकिन अर्जुन को लगता है कि नहीं, भक्ति करने में कुछ पॉइंट नहीं है, भक्ति कैसे करूं, ये जो सामने मेरे बंधु बांधव है वही मेरे सब कुछ है, यही मुझे प्रसन्नता, सुख दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं, राइट। तो ये चीज होती है प्रत्यक्ष प्रमाण की वजह से। और गीता का यही उद्देश्य है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से बाहर निकालने के लिए अर्जुन को गीता बतलाई गई है, और गीता क्या है, शब्द प्रमाण है, राइट। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 23 पे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि इतना स्लो क्यों जा रहा है सिलेबस। आप सब लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? आप में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं। किसी को ब्रेक लेना है, वॉशरूम जाना है, जा सकते हैं, पानी पीने जा सकते हैं, किसी को प्रसाद लेना है, ले सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वर्स। श्लोक नंबर, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस बोलिए। हरि बोल। प्रभु जी, आपने बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण का के दो परिणाम होते हैं, तो उसमें एक क्या है, व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रमाणों को देख के ये सोचता है कि इस संसार में आनंद मिलेगा। तो जैसे क्या है कि भक्त भी जब साधना भक्ति शुरुआत करता है तो संग में देखता तो है ही कि आनंद में है दूसरे भक्त, तो आनंद तो भाई लेते ही हैं, तो वो भी एक, तो ऐसा बिल्कुल कहना कि इस संसार में आनंद, हाँ भौतिक दृष्टि से मतलब भौतिक चीजों में नहीं मिलेगा, लेकिन वो आनंद तो लेते ही हैं भक्त लोग या जो प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण का परिणाम है कि वो इस संसार में आनंद मिलेगा, ये सोचना ये मतलब कि नहीं मिलेगा, इस संसार में आनंद मिलेगा ऐसा सोचता है, लेकिन होता नहीं है। करेक्ट। देखिए अभी मैं आपको चीज बताता हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या उदाहरण देंगे आप अभी। ओके, लेट्स कंपेयर अवर लाइफ विद अदर्स लाइफ। जैसे आजकल सोशल मीडिया का बहुत क्रेज है, सोशल मीडिया में जब आप शेयर करने जाते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह वगैरह, तब आप देखते हैं कि अरे ये भक्त यहाँ घूमने गया था। कभी कभी लोग पोस्ट करते हैं ना, कहीं भी जाते हैं तो अपना पोस्ट करते रहते हैं, अपडेट करते हैं प्रोफाइल को, अरे मैं अभी यहाँ घूम रहा हूँ, अरे अभी मैं वहां घूम रहा हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, अरे मैंने अभी ये किया, मैंने वो किया। तो आपको कैसा लगता है वो सब देख के? बताइए। कितना एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में ये। हाँ, अरे ये लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, मन करता है कि हम भी करें। यस। लेकिन क्या गारंटी है क्या, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं तो आप भी उनके फुटस्टेप में फॉलो करके अगर एंजॉय करने जाएंगे तो आपको भी वो एंजॉयमेंट मिलेगा, गारंटी है क्या? बताइए। नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझो अगर अभी स्पिरिचुअल साइड बाजू में रख दीजिए, मैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। इवन अभी आप में से कितने कुछ भक्त हैं, अभी उनसे कोई वृंदावन जाएंगे, हाँ तो उसने अपना प्रोफाइल अपडेट किया, अरे मैं वृंदावन में हूँ, देखो मैं कितना मस्त 7 गोस्वामी टेम्पल में गया, फिर मैं अलग अलग जगह पे गोवर्धन परिक्रमा किया, और आप यहाँ पे बिजी हैं, आपके घर में बहुत सारा कुछ, आपका जॉब चालू है, आपका ये चालू वगैरह वगैरह, घर गृहस्थी का काम, और अचानक आप ये सब देखते हैं तो आप इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं होते हैं ना? आपको भी लगता है अरे जाना चाहिए, लेकिन उस समय आपके लिए क्या क्या जरूरी है? आपके घर में शायद कोई जरूरी काम है, बिजी चल रहा है कुछ। मैं जब एक प्रत्यक्ष प्रमाण का रैंडम एग्जांपल दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि जो हम देखते हैं अपने आंखों से और हमें लगता है कि ये अगर मैं करूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा। जैसे और एक उदाहरण ले लीजिए, मंदिर में ऐसी कई सेवाएं होती हैं, झाड़ू मारने से लेकर, बर्तन धोने से लेकर, भगवान के लिए भोजन पकाने तक से लेकर, प्रवचन देने से लेकर, भगवान का श्रृंगार करने तक, ऐसी कई सेवाएं हैं। अभी अगर कोई भक्त अगर लेक्चर दे रहे हैं और उसको लग रहा है कि जो श्रृंगार करते हैं भगवान का, यार उनको तो वो सब लोग एकदम क्या मस्त सब बोलते हैं, क्या बड़ा श्रृंगार किया, मस्त किया, एकदम बढ़िया किया, वाह वाह वाह, सब वाह वाह करते हैं, तो मैं भी कल से भगवान का श्रृंगार करने जाऊंगा। तो जमेगा क्या ये?
कुछ कुछ सेवाएं ऐसी रहती हैं जो हमको अपने पूर्व एक्सपीरियंस की वजह से अच्छी आती है, राइट। मैं ये नहीं कहूँगा कि फिर वही टॉप क्लास भक्त है, या फिर कोई भक्त जो झाड़ू करते हैं उन्हें लगता है कि अरे यार लेक्चर देना बहुत बढ़िया है यार, लेक्चर ही देना चाहिए हमेशा, लेक्चर दूंगा तो क्या मस्त आसन मिलता है, माला मिलती है। अब जो लेक्चर देता है उसको मालूम है कि उसको किस फेज से जाना पड़ता है राइट। तो हर किसी का अपना अपना एक रोल होता है, और जो भौतिक जीवन है वो ऐसा होता है कि आपने सुना होगा इंग्लिश में, द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीन। जो गृहस्थ है वो सोचता है कि ब्रह्मचारी कितने खुश हैं, वाह। जो ब्रह्मचारी है वो सोचता है कि गृहस्थ कितने खुश हैं यार, वाह। एक्चुअली जगत में ना ब्रह्मचारी खुश है ना गृहस्थ खुश है। खुश कौन है? जो भगवान का भक्त है, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम में हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, संन्यास आश्रम में हो। अगर हमारा ये डेफिनेशन पहले से क्लियर नहीं है तो हम कहीं भी जाके खुश नहीं रह सकते। और यही हमारे साथ धोखा होता है कि हम सोचते हैं कि वो वहां पे बैठा है तो वो बढ़िया है, वो सोचता है कि वो इधर बैठा है तो वो बढ़िया है। अभी आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ मुझे लग रहा है कि आप बहुत खुश है। हाँ, हम सब लोग खुश रहेंगे जब तक हम भगवान से जुड़े हुए हैं, जब तक हम प्रभुपाद की इन पुस्तकों से संपर्क रखते हैं शब्द प्रमाण से, तब तक हम खुश हैं। जिस दिन हमने वो संपर्क तोड़ दिया उस दिन किसी भी आश्रम में हो आप खुश नहीं रह सकते। वही अभी अर्जुन की हालत होने वाली है, तो हम आगे देखते हैं जाके। ओके, लेट्स मूव हेड। श्लोक नंबर कहाँ हमने पढ़ा था? अभी हम 23 पढ़ेंगे, राइट? ओके। यस राइट प्रभु जी। यो यस्मानाम अवेक्षेहं, या यो यत्समानाम अवेक्षेहं य यत्रे अत्र समागत धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। आप में से कोई देख अनुमान, सॉरी अनुवाद पढ़िए, अनुमान नहीं हरे कृष्ण। मुझे उन पढ़िए लोगों पढ़िए। को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रश्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। ओके, हम लोग आगे का श्लोक भी पढ़ लेते हैं। 24। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। पढ़िए अनुवाद। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। ओके, तो पिछले कई श्लोकों में कौन सा एक शब्द गया है खास करके? अवेक्षे, अवेक्षे, अवेक्षे। मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, राइट। इसकी वजह से भगवान ने 24वें श्लोक में आगे बोल दिया, ले अभी मैं रथ खड़ा कर रहा हूं। अब जस्ट 23 के तात्पर्य में 2-3 लाइन पढ़ूंगा। यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यह सर्व विदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्म रहे होंगे। एक्चुअली इंग्लिश में जब पढ़ते तो ऐसा लिखा है, दे आर ऑल्सो द बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। यानी कि इंग्लिश में आपने कहावत सुना होगा, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। जो सेम कलर के पंछी रहते हैं साथ में घूमते हैं। कभी तोता और कौवा कभी साथ में देखा है नहीं देखा है ना? या मयूर और दूसरा कोई पक्षी लीजिए, मयूर के साथ कौन कंपेयर करेंगे? ऑस्ट्रिच जो है शाहमुर्ग, दोनों बड़े बड़े आकार के रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साथ में घूमेंगे, राइट। जस्ट मेरा कहने का पॉइंट ये है कि अपने जैसे हम सब लोग भक्त हैं तो हम लोग साथ में आके गीता डिस्कस कर रहे हैं, और जो बाहर के भौतिक लोग होते हैं इस समय बैठ के कहीं कुछ मूवी देख रहे होंगे, कहीं पे कुछ शराब पी रहे होंगे, जुआ खेल रहे होंगे, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां कर रहे होंगे। तो प्रभुपाद सेम पॉइंट यहाँ पे ला रहे हैं। और यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद की, अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यहाँ तो जान लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपने विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसी के बगल में विराजमान थे। अब 24वें श्लोक में देखिए एक शब्द का संबोधन किया गया है, एवं युक्त ऋषिकेशो गुड़ाकेश न भारत। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है? जिसने अपने नींद के ऊपर विजय प्राप्त की है, राइट। और उसका और एक शब्द का अर्थ प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। और नींद को कैसे जीता जा सकता है? अभी आप में से कितने लोगों को नींद आ रही होगी? नहीं, प्रभु जी थोड़ा बोर कर रहे हैं अभी अगर थोड़ा प्रभु जी कुछ जोक सुना दे, कुछ स्टोरी सुना दे तो हमारा नींद उड़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे होगा मैं प्रयास करूंगा
देखिए अब यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं, अतः अर्जुन ने कृष्ण के मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। चलिए आपका नींद भगाने के लिए हरे कृष्णा, जोर से, मुझे यहाँ आवाज आनी चाहिए, मतलब माइक माइक ऑन मत कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ ऐसे कीजिए। फिर ऐसे कीजिए, अंगड़ाई लीजिए, आप फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी हलचल दिखने लगी कैमरा में। तो अज्ञान और नींद दोनों पे विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? भगवान श्री कृष्ण से मैत्री करके, यानी कि भगवान की भक्ति करके। ओके। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत सुंदर अर्थ देते हैं अज्ञा गुड़ाकेश का। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उसके 3 शब्दों का अर्थ दिया है। देखिए इसका संधि ऐसा होता है गुड़ाकेश का, गुड़ और आकेश। गुड़ एक शब्द हो गया, आकेश एक शब्द हो गया। तो पहले हम आकेश देखते हैं, आकेश क्या है। आ मतलब विष्णु, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ देते हैं। आ मतलब विष्णु, के मतलब ब्रह्मा जी, और ईश मतलब शिव जी या महेश जी। तो कितने अर्थ हो गए 3 उसके? आकेश के, ब्रह्मा विष्णु महेश। और गुड़ का अर्थ क्या होता है? गुड़ यानी कि, गुड़ का अर्थ क्या होता है? अरे आपने कभी गुड़ नहीं खाया है? नहीं, सब डायबिटिक है क्या? मीठा। मीठा। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताना चाहते हैं कि गुड़ यानी कि मीठा, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को मीठा स्वाद दिलाने वाला जो है उसको बोलते हैं गुड़ाकेश। आप कंफ्यूज हो गए। आपको ठीक से बताता हूं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों को मीठा स्वाद चखाने वाले कौन है? अर्जुन है, गुड़ाकेश। क्यों? उसका उत्तर प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं, या फिर पहले भी जा चुका है। ये नंबर आपका जा चुका है, श्लोक नंबर कहाँ गया? श्लोक नंबर 21 में गया है। भक्त और भगवान के बीच में क्या रहता है? कौन सा कंपटीशन रहता है? भक्त और सेवा करने का। हाँ। तो फिर यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों सोच रहे हैं कि ये कौन सा भगवान है यार, मतलब श्री कृष्ण को देख के बोल रहे हैं कौन सा भगवान है जो भक्त के अधीन हो गया है। ये भगवान श्री कृष्ण के मिठास, मतलब उनकी भक्त के प्रति जो उनका जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो देख के उनको इतना मिठास मिल रहा है कि वो सोच रहे हैं कि ये है कौन भगवान श्री कृष्ण। सोचने वाली बात है कि नहीं है? जैसे मैंने पहले बताया था कि मटेरियल एस्टिमेशन में कोई अगर हाई लेवल पे है तो वो नीचे नहीं आना चाहता है, लेकिन भगवान अपना पद छोड़ के श्री कृष्ण के लिए क्या बन गए हैं? सारथी बन गए हैं। इवन महाभारत में आपने वर्णन देखा होगा, जब जयद्रथ का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण जब रथ लेके जा रहे होते हैं अर्जुन का, तो अर्जुन, अभी वो स्थिति ऐसा है कि अर्जुन समझो कहाँ पे है? नोएडा में है। और जयद्रथ कहाँ पे है? बॉम्बे में है। उतना डिस्टेंस उन्हें कवर करना है जयद्रथ तक पहुंचने के लिए, सिर्फ मारने के लिए नहीं उनको। और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? उसका रथ हकते जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। और इतना सब करने के बाद भी, इतने सब योद्धाओं को मारने के बाद भी, जब शाम होने को आएगा, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि सूरज ढलने के पहले मैं क्या कर दूंगा? जयद्रथ को मार दूंगा। अगर नहीं मारा तो मैं अपना स्वयं को आत्महत्या कर दूंगा, मर जाऊंगा मैं, राइट। तो भगवान उसका रथ लेके जा रहे हैं, और इतने सैनिकों की संख्या है कि उसको मारते 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 केवल जयद्रथ को देखने के लिए क्या हो जाएगा? अर्जुन को शाम हो जाएगी। जब सूरज ढलने को आएगा तो खाली जयद्रथ दिखेगा, मारने का तो छोड़ ही दो। तो उस समय वर्णन आता है, जस्ट टू फास्ट फॉरवर्ड, कि भगवान जब अर्जुन का रथ लेके जा रहे होते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि भगवान मतलब अर्जुन के घोड़े थक जाते हैं, तो भगवान को रथ को घोड़े से थोड़ा बाजू में निकालते हैं, घोड़ों को पानी पिलाते हैं, घोड़ों को हाथ से सहलाते हैं। तो ये जो प्रसंग था, एक बार राधानाथ महाराज वर्णन कर रहे थे, तो महाराज बता रहे थे कि देखिए जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? दास दास दासानु दास, कि हमें भगवान के दासों के दासों का दासों का दास होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने केवल सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, बल्कि अपने पूर्व अवतार में ये प्रैक्टिकल करके दिखाया था। इसीलिए इस अवतार में वो इतना एम्फेटिकली बोल रहे थे
देखिए कोई भी हम अगर प्रिंसिपल या कोई भी सिद्धांत को अगर एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर या फिर एज अ भक्त किसी को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो अगर प्रिंसिपल हमने खुद इम्बाइब किया होगा अपने लाइफ में, अगर फॉलो किया होगा, तो जब हम उसे बताते हैं तो उसमें एक शक्ति रहती है, उसमें एक मतलब जीवन संचारण उसमें दिखता है आपको। अदरवाइज जिस चीज को हम फॉलो नहीं करते, उसको जस्ट बोलेंगे, तो उसका सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत ही कम असर होता है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पूर्व जीवन, मतलब पूर्व जीवन नहीं बोलेंगे, अवतार बोलेंगे, वो न केवल भगवान श्री कृष्ण न केवल अर्जुन के सेवक थे, बल्कि अर्जुन के घोड़े उसके भी सेवक थे, यानी कि बीइंग द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो ऐसा भगवान ये आखिर है कौन? ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको देख के आश्चर्य हो रहा है, और उनको वो जो मीठापन दिख रहा है यहाँ पे, इतनी मीठास है भगवान श्री कृष्ण के अंदर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इन सब मतलब लीलाओं से हमें समझ में आएगा कि ऐसे भगवान के दूसरे किसी अवतार में ये देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी चीज यहाँ पे तात्पर्य में अगर देखेंगे, और अगर हाँ आगे जाए, और जिस तरह से अर्जुन भगवान थे उसी तरह से अर्जुन भी थे। देखिए यहाँ पे बीच में लिखा है, यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए थे कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करना चाहता है, अतः उन्होंने वैसा ही किया। फिर वे इस प्रकार बोले, श्लोक नंबर 25, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेक्षां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ हरे कृष्णा पश्येताम्। प्रभु जी। यस प्रभु सॉरी, जी। हाँ प्रभु जी, अभी आपने बहुत सुंदर अर्थ बताया घोड़ा केस का, लेकिन ये तो भगवान के संदर्भ में रहा, फिर ये अर्जुन का नाम, अर्जुन को क्यों संबोधित किया गया? घोड़ा केशन तो मतलब ये तो अर्जुन के लिए संबोधन है और क्वालिटी भगवान की है, तो ये थोड़ा सा स्पष्ट करिए। अच्छा देखिए, एक तो तात्पर्य में डायरेक्ट दिया हुआ है। देखिए दो प्रकार की कमेंट्री रहती है, एक होती है रसिक कमेंट्री और एक रहती है सिद्धांतिक कमेंट्री। तो सिद्धांतिक कमेंट्री तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में दे चुके हैं, बता रहे हैं कि गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है। गुड़ा मतलब देखिए यहाँ पे दिया है सीधा, तो गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है उसे कहते हैं गुड़ाकेश, एज सिंपल एज। और नींद का अर्थ यह भी होता है कि अज्ञान, तो जिसने अज्ञान और नींद को जीत लिया वो गुड़ाकेश है। ये हो गया सिद्धांतिक कमेंट्री। लेकिन चक्रवर्ती पाद क्या देते हैं? रसिक कमेंट्री देते हैं। तो ये रसिक भक्तों के लिए है। तो ये रसिक कमेंट्री में बता रहे हैं कि मतलब उन्होंने अर्थ लगाया है इसका। और देखिए आचार्य लोग जो भी अर्थ लगाते हैं उस पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए, ये एग्जैक्टली उन्होंने अपने, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान के क्या है? निकटवर्ती परिचर है, मतलब उनके निकटतम पार्षद है। तो भगवान के मन में क्या विचार है या फिर भक्तों के मन में क्या विचार हो सकता है उस पर्टिकुलर लीला के पॉइंट ऑफ व्यू में, वो उनको अच्छी तरह ज्ञात है, इसलिए वो यहाँ पे दे रहे हैं। तो अर्जुन के संबंध में ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन ये मीठापन किसको दिला रहा है? ब्रह्मा विष्णु और महेश इनको दिला रहा है, इसीलिए ये गुड़ाकेश का अर्थ ऐसे दिया है यहाँ पे। क्लियर? हरे कृष्णा डॉक्टर साहब। यस प्रभु जी, यस, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। ये रसिक कमेंट्री है, रसिक। ओके, तो अभी आगे क्या हुआ? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेक्षां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। आप अनुवाद पढ़िए, कोई भी एक जन अनुवाद, कोई भी पढ़िए ना अनुवाद फटाफट। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। ओके, अभी देखिए ये सबसे टर्निंग पॉइंट है गीता का। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ऐसा है, और इसलिए क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर रिलाय करने की वजह से क्या हो सकता है वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए पूर्ण महाभारत में अर्जुन की सबसे बड़ी दो कमजोरी है, कौन सी है बताइए मुझे? अर्जुन की सबसे बड़ी दो कमजोरियां कौन सी है जो इस श्लोक में दी गई है? केबीसी क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स। अरे इस श्लोक में दी गई है उसकी दो कमजोरियां, कौन सी? एग्जैक्टली करेक्ट। अच्छा आप बताइए, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है डॉक्टर राजेश? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण।
हाँ ठीक है, आपको ज्यादा रैगिंग नहीं करूंगा। देखिए, हम जिस व्यक्ति से जितना सबसे ज्यादा जिससे प्रेम करते हैं ना, वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यस अभी अगर समझो आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, चलते चलते अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको ज्यादा कुछ ना लगे कभी, लेकिन अगर आपको किसी ने आपके किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ बोल दिया, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आप सब लोग हैं बुरा मेरे लगेगा, साथ, बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा प्रभु जी। आप सब लोग मेरे साथ हैं। यस यस मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे 1 2 3 4 16 ही लोग दिखते हैं क्योंकि स्क्रीन मेरी इतनी है। लेकिन होपफुली सब लोग मुझे देख पा रहे हैं, और ये मैं उम्मीद करूँ कि सब लोग जगे हुए हैं। अभी थोड़ा टाइम है, 15 मिनट और क्लास खत्म होने के लिए। आप लोगों ने प्रसाद लिया? यस नहीं लिया? अच्छा, कुछ लोगों ने लिया, नहीं, मैंने ले लिया है। इसलिए मैं 11 बजे तक भी क्लास कर सकता हूँ। ऐसा नहीं करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी कमजोरी अर्जुन की है भीष्म और द्रोण, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों से जितना प्रेम अर्जुन ने किया है उतना किसी से नहीं किया है। भीष्मदेव उनके लिए प्रैक्टिकली माँ और बाप के जैसे ही हैं, क्योंकि पांडु महाराज, उनके जाने के बाद इनका पालन पोषण किसने किया? किसने किया? भीष्मदेव ने किया ना। अपने बच्चे जैसा समझ के किया उन्होंने। हर घड़ी में उनको हर चीज के लिए उनके जितने भी जरूरतें थी या फिर उनको जो भी चाहिए था, सब चीज का उन्होंने उनको। और दूसरा क्या है, ग्रैंड फादर होने की वजह से एक अलग से एक्स्ट्रा अफेक्शन रहता है अपने जो नाती है। देखिए, कई बार हम कहते हैं कि गुरु महाराज ज्यादा कृपाशाली होते हैं या परम गुरु? कौन होता है परम गुरु? परम गुरु? क्यों? क्योंकि वो दादा के समान है। दादाजी। क्योंकि दादाजी है ना। कभी कभी पिताजी फटकार लगा देते हैं, लेकिन दादाजी क्या करते हैं, नहीं नहीं मेरा बच्चों आजा आजा, मैं उसको डांटूंगा, मैं उसको समझाऊंगा। यस यस, बोलिए, कोई बोल रहे हैं। हाँ प्रभु जी, मैं बोल रहा था, जैसे कहते हैं ना, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मूल से ब्याज ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ, तो दादा को हमेशा पोता ही अच्छा लगता है। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भीष्म और द्रोण है, इनसे बहुत प्रेम करते हैं अर्जुन। और द्रोणाचार्य उनके शिक्षक हैं और अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य हैं, तो दोनों में एक जबरदस्त बॉन्डिंग है। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि जिस दिन हम प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, उसी समय हम मोहित होना चालू होते हैं। और ये कहा जाता है कि जो भौतिक शक्ति है या फिर माया है, वो हमारी कमजोरियों को अच्छी तरह जानती है। हमारी सबकी कमजोरियां हैं, है कि नहीं? सबको अपनी अपनी कमजोरियां मालूम है, सबके अपने अपने स्ट्रांग पॉइंट है, सबके अपने अपने वीक पॉइंट है। तो माया क्या करती है, जिस समय हम इस दुनिया का भोग लेना चाहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को सब कुछ मानते हैं, उस समय माया हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करती है जहां पे हमें अपनी सबसे जो खतरनाक कमजोरियां हैं, वो कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन को भी एग्जैक्टली वही करना पड़ा, क्योंकि अर्जुन ने कहा था मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, जबकि भगवान पहले से बोल चुके थे कि बेटा मत देख, तुझे मैंने इस युद्ध में लाया है किस लिए, ताकि तू युद्ध करे और इसको जीत के अपना धर्म का राज्य स्थापित कर सके। लेकिन जब हम जिद पे अड़ जाते हैं तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुझे जिद ही चाहिए ना, ले अभी इसका सामना कर। अभी इतना सबसे जबरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन अर्जुन का स्टार्ट हो जाएगा इसको देखने के बाद, कि उसके हाथ से जो गांडीव धनुष्य बाण था, जिसको उसने कभी ना छोड़ने का प्रतिज्ञा किया था, वो भी छूट जाता है। आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। आपने कभी बॉक्सिंग मैच देखा है? कितने लोगों ने नहीं देख रहे, कुछ ऐसे सोच रहे हैं। राजेश प्रभु, आपने देखा है? अरे आप हाथ अब हाथ निकालिए मत, आप थक गए होंगे तो ऐसे रख सकते हैं। बॉक्सिंग देखा है सबने? यस। बॉक्सिंग मैच में क्या होता है जनरली अच्छा, मानसी गर्ग माता जी ऐसे कर रहे हैं। तो बॉक्सिंग में समझो ए और बी दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं। जब ए व्यक्ति बी से लड़ाई करता है और समझ जाता है कि ये व्यक्ति का, ये समझो उसके हाथ में कहीं तो कमजोरी है, तो ए क्या करता है, बी के उसी पॉइंट में मारेगा जहां उसकी क्या है, कमजोरी है। उसी पॉइंट में बार बार मारेगा, उसी पॉइंट में बार बार मारेगा, और मार मार के उसको क्या करेगा, धराशायी कर देगा। या फिर क्रिकेट में, आप लोगों ने क्रिकेट पहले देखा होगा भूतपूर्व जीवन में बहुत सारा। जैसे कोई अगर बैट्समैन रहता है जिसको स्पिन बॉलर
को सामना करना नहीं आता है, तो जब मैच चलता है उसके समय में कैप्टन क्या करता है, एग्जैक्टली स्पिन बॉलर को ही लेके आएगा उधर और स्पिन बॉलर से बॉलिंग करवाएगा। मेरी आवाज सबको आ रही है? आ रही प्रभु। नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का कैमरा एकदम म्यूट, एकदम स्तब्ध हो गया, तो मैं सोच रहा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, फ्रीज हो गया था। एनीवे, तो जैसे क्रिकेट में होता है कि वो समझो जिसके कमजोरी, अगर स्पिन बॉलर तो स्पिन बॉलिंग करवाते हैं, उसको आउट करा देते हैं। उसी तरह से जब हम लोग अपने ऊपर प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा भरोसा करके इस दुनिया की चीजों को भोगना चाहते हैं, तो भगवान हमारी सबसे जबरदस्त कमजोरियों को क्या करते हैं, सामने लाते हैं, वीकेस्ट पॉइंट जो हमारे हैं। तो वही स्थिति यहाँ पे क्या हो गई है, अर्जुन की हो गई है कि उसके सामने भगवान ने किसको लेके आया है, ले। अभी रथ घुमाना था, तो रथ घुमाते समय भगवान कहीं भी रथ रख सकते थे, राइट। इतने बड़े सैनिक है, हो सकता है कि कर्ण, समझो अगर भगवान ने रथ, कर्ण तो नहीं थे उस समय वहां पे मौजूद, लेकिन दुर्योधन के सामने अगर लेके जाते तो हो सकता है अर्जुन का खून और खोल जाता, इसको मारना है, मैं इसको मार डालूंगा। लेकिन भगवान ने क्या किया जानबूझ के द्रोणा और भीष्म के सामने रथ लेके गए, ये दिखाने के लिए कि देख अर्जुन, तू अगर अपनी मनमानी करेगा और अपने ही जिद से इस युद्ध को देखना चाहेगा, तो मैं तुझे ऐसी स्थिति में डालूंगा कि तू पूरी तरह भ्रमित हो जाएगा। इसलिए देखिए आगे जाके देखिए 26 नंबर में देखते हैं, तत्र पश्यान् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्य मातुलान् भ्रातॄन् पितॄन् पौत्रान् सखींस्तथा तथा शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि। पढ़िए अनुवाद। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। ओके, आगे का श्लोक भी पढ़ते हैं। तान् समक्षस कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन् इदं ब्रवीत्। अनुवाद पढ़िए। अच्छा, कुछ लोग अनुवाद नहीं पढ़ रहे हैं। अर्जुन ने पढ़िए 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 पढ़िए। मित्रों तथा संबंधियों को, इन सब विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। ओके, देखिए अभी ये आप अगर श्लोक नंबर 23 देखेंगे तो 23 श्लोक में क्या कहा गया था, धार्ता राष्ट्र से दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकृषव। उसका सीधा सीधा अनुवाद क्या होता है, ये जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, यानी कि ये जो बेवकूफ लोग यहाँ पे आए हैं सीधे एकदम अपने लोकल भाषा में अगर बोलेंगे कि ये मूर्ख लोग, बेवकूफ लोग यहाँ पे लड़ाई करने आए हैं, ये कौन है, इन्हें क्या करना चाहता हूँ, यो यत्समाना नम, मुझे देखने दीजिए। अभी वही दुर्बुद्धिर जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वो यहाँ पे आके क्या बन जाएंगे, सर्वान बंधुन अवस्थितान। ये क्या बन गए, शत्रु से या दुश्मन से क्या बन गए, मित्र बन गए। ये संजय कह रहे हैं श्लोक हालांकि, लेकिन यही श्लोक अगर आप आगे जाएंगे, श्लोक नंबर 1.33 देखिए। 33 में देखिए बीच में एक शब्द आता है 33 का, आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुला शशुरा पौत्र शाल्य संबंधिन तथा। अब अर्जुन को अपने संबंधी याद आने लगे हैं। ये जो शत्रु थे, जिनको वो पहले शत्रु बोल रहा था, अब युद्ध भूमि में प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर ज्यादा जोर देने की वजह से भ्रमित जब वो हो गया, तो मित्र क्या बन गए, सॉरी शत्रु क्या बन गए, मित्र बन गए। मित्र बन गए। बस एग्जैक्टली हमारे भी वैसी स्थिति हो जाएगी। जो माया है वो हमारे लिए कृष्ण बन जाएगी, और कृष्ण हमारे लिए क्या बन जाएंगे, माया बन जाएंगे, जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर ज्यादा भरोसा रखेंगे शब्द प्रमाण को छोड़ने के बाद। तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेसन इस चैप्टर का यहाँ पे आता है। जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा एम्फेसिस देते हैं तो ये होता है। और दूसरी चीज, अभी यहाँ से आगे जाने के बाद 28 नंबर के श्लोक से, या आगे से 28-29 होने के बाद 30 नंबर से अर्जुन क्या करेगा, स्क्रिप्चरल एनालिसिस देगा। स्क्रिप्चरल एनालिसिस मतलब अर्जुन बताएगा कि किस तरह से मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, ये युद्ध मैं क्यों नहीं करना चाहता, और इसके लिए बेसिस क्या देगा, शास्त्र का ही बेसिस देगा। ऐसा नहीं कि कहीं मूवी से देख के बताया, या देखो वो पिक्चर में ऐसा कहा गया था, या ये मैगजीन में ऐसा बोला गया था, अरे मेरा पड़ोसी ऐसा कहता है। नहीं,
अर्जुन बोलेगा ये सब मैंने कहाँ से सुना है? शास्त्र से सुना हुआ है। यानी कि एक बार आपने प्रत्यक्ष प्रमाण को अपना आधार बना लिया तो आपका जो रीजनिंग है कि मैं भक्ति क्यों करूं और क्यों ना करूं, इसके लिए भी आप शास्त्र से कोटेशन देंगे उसको सपोर्ट में। जैसे कि देखिए कई बार ऐसा कहते हैं प्रभुपाद ने कहा है। प्रभुपाद ने क्या कहा है? प्रभुपाद जैसे कभी बोलते थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी डियर टू मी, मेरे लिए पुस्तक वितरण बहुत प्रिय है। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि मंदिर में प्रसाद नहीं बनाना चाहिए, फिर मंदिर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए मंदिर में अर्चक गुरु की सेवा नहीं करनी चाहिए, ऐसा हुआ क्या? नहीं ना। कुछ लोग ऐसे डाउटफुली देख रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह था कि प्रभुपाद अगर कुछ चीज बोल रहे हैं और उसको हमने ऐसे ही उठा दिया कहीं से बिना कॉन्टेक्स्ट के, दो चीजें होती है टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, आपको मालूम रहेगा। कभी भी कोई अगर चैप्टर पढ़ना है तो पूरा पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में से कोई श्लोक उठा दिया बोल दे अरे शास्त्र का ये कंक्लूजन है, ऐसा नहीं होता है। उसके आगे क्या श्लोक है, पीछे क्या श्लोक है, वो सब देख के मर्म निकालना पड़ता है। तो वैसे ही जब हमारा मन इस जगत में भोग करने के लिए विचलित हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण के बेस के ऊपर, तो उसके बाद हम उसके लिए शास्त्र में से ही सपोर्टिव एविडेंस देंगे। अरे देखो शास्त्र में ऐसा कहा गया है। अर्जुन भी वही बोलेगा जो 5 रीजन आगे देगा। लेकिन एक्चुअली शास्त्र क्या करता है? शास्त्र हमें जब कुछ चीज सिखाता है तो नया लाइफ का गोल देता है। इज इट नॉट? जब हम शास्त्र पढ़ते तो हमें लाइफ का नया गोल मिलता है कि नहीं, नया उद्देश्य मिलता है, नया ध्येय मिलता है, उसके अनुसार हमें जीवन जीना होता है। लेकिन जब हम शास्त्र के हिसाब से जीवन नहीं जीना चाहते हैं, अपने मन माफिक ढंग से जीवन जीना चाहते हैं, तो उस समय हम शास्त्र में दिए गए विचार हम अपने जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड व्यू है, हमारा एग्जिस्टिंग जगत में हमारा जो गोल है भौतिक भोग करने का, उसके लिए उसको अनुरूप एडजस्ट करना चालू करते हैं। देखो ऐसा कहा गया है, जैसे वेद में ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। जैसे अगर आपको किसी को बोलना होगा, सिंपल कोई भी बोलेगा, जैसे कोई अगर मांसाहारी व्यक्ति बोलेगा अरे तो शास्त्रों में कहा गया है कि बलि चढ़ानी चाहिए, बलि देनी चाहिए, लेकिन उसका काउंटर भी दिया गया है। वो लोग वो नहीं बताएंगे, लेकिन वो बताएंगे कि उनको जो प्रिय है वही वहां से उठाएंगे। तो वही स्थिति अर्जुन की हो जाएगी, आगे जाके वो करेंगे। देखिए 28 नंबर वाले श्लोक में आइए। अर्जुन उवाच दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समपुस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। पढ़िए अनुवाद एक जन कोई भी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। ओके 29 नंबर भी पढ़ेंगे। वे पुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्तते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। पढ़िए। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ओके आगे वाला श्लोक भी पढ़ते हैं। नंबर 30। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ओके 31 भी पढ़ लेते हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानि च। हे कृष्ण, इस हाँ उनको पढ़ने दीजिए। हे कृष्ण बोलिए, पढ़िए पढ़िए प्रभु जी फटाफट क्विकली। वो पढ़िए। अरे आप में आपने करते करते गाड़ी चली जाएगी। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। ओके 32 नंबर से हम कल करेंगे। अभी जस्ट इन श्लोकों का मैं कुछ मर्म आपको बता देता हूँ यहाँ से जो दिया गया है। 28 नंबर के श्लोक में दिया गया है कि अर्जुन का क्या हो गया, वहां से इमोशनल ब्रेकडाउन चालू हो गया। अब श्लोक नंबर 28 और श्लोक नंबर 29 ये दोनों के जो प्रभुपाद के तात्पर्य है ना, एकदम अलग अलग एंगल से दिए गए हैं। 28 नंबर तात्पर्य में प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त के दृष्टिकोण से लिख रहे हैं और 29 नंबर का श्लोक जो है वो एक भौतिकवादी व्यक्ति के दृष्टिकोण से लिख रहे हैं।
इसलिए देखिए 28 नंबर के श्लोक में प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि अर्जुन के हाथ से ये सब धनुष्य बाण क्यों गिर रहे हैं। देखिए बीच में लिखा है यहाँ पे पेज नंबर 45, 28 नंबर का श्लोक लिखते हैं कि अम, भक्ति से युक्त मनुष्यों में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। आप सब लोग मेरे साथ हैं, केवल मुझे 5 मिनट दीजिए, इस श्लोक का सारांश करके हम क्लास को एंड कर देंगे। 9 बज गए हैं, आगे मैं नहीं जाऊंगा, तो आप लोग निश्चिंत रहे कि 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्यों में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुष या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अभी जस्ट आगे देखिए, फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जिन्होंने देखिए कहते हैं कि अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों के आसन्न मृत्यु को देखकर भी वह उन पर दया का अनुभव कर रहा था। और लास्ट में देखिए, इस तात्पर्य में आगे देखते हैं प्रभुपाद, पेज नंबर 46 में जाइए। उन सबको युद्धभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि उसका उल्लेख नहीं है, किंतु भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अब देखिए प्रभुपाद का क्लासिक स्टेटमेंट जो आगे जाकर काउंटर एकदम चेंज हो जाएगा 29 नंबर के श्लोक में। यहाँ पे लिख रहे हैं, अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो शुद्ध भक्त के लक्षण है। अभी यही प्रभुपाद अभी आगे देखिए 29 नंबर में देखिए क्या बोलते हैं। शरीर में 2 प्रकार के कंपन होता है, रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। श्लोक नंबर 29 का तात्पर्य पेज नंबर 46। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। क्या बोल रहे हैं अभी यही प्रभुपाद कि ये किसके लक्षण है? दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडी उसके हाथों से सरक रहा था। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। यानी कि अर्जुन की स्थिति को 2 एंगल से एनालिसिस किया जा सकता है, जैसे प्रभुपाद ने किया है। एक एंगल है कि शुद्ध भक्त के एंगल से, जो श्लोक नंबर 28 में दिया गया है, कि बोलते हैं कि भगवान के भक्तों में ऐसे शुद्ध गुण होते हैं, दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो किसी की हत्या नहीं करना चाहते, इसलिए वो युद्ध से दूर होना चाहते थे। और 29 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो लक्षण अर्जुन के अंदर है वो किसकी वजह से है? देहात्म बुद्धि होने की वजह से है। ये सोचने की वजह से कि ये शरीर मैं हूं, ये शरीर के साथ मेरे जुड़े हुए लोग मुझे आनंद दे सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। एक भक्त आए हैं बहुत समय के बाद, पता नहीं कौन आ गए ये 24 ओके, तो उसके बाद 30 नंबर के श्लोक में देखिए, ऐसी तो पढ़ने वाली बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, यहाँ पे इतना समय नहीं है। ओके, इसका सारांश खाली मैं बताऊंगा आपको। श्लोक नंबर 30 और 31 में, 30-31 श्लोक में अर्जुन बोलता है कि मुझे तो इस दुनिया में कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है, हर जगह मुझे क्या दिख रहा है? केवल विनाश ही विनाश दिख रहा है। इसलिए देखिए 30 में बोलता है कि मैं अभी यहाँ ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा सर चकरा रहा है और मुझे केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। और 31 में बोलेगा कि मतलब अल्टीमेट फाइनल बोल देगा कि इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से मुझे तो कोई अच्छा ही नहीं दिख रही है और न उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूं। अब ये जो अर्जुन की स्थिति है, ऐसी बिविल्डरमेंट स्थिति, ये किसकी वजह से आई? इसका उत्तर भी प्रभुपाद एक्चुअली हालांकि तात्पर्य में देते हैं। अब अगर जाएंगे श्लोक नंबर 31 के तात्पर्य में, पेज नंबर 48, देखिए, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में वे प्रसन्न रहेंगे। ऐसे देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। यानी कि अर्जुन कौन था? क्षत्रिय था। अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते उसे आनंद कब मिलेगा? जब युद्ध में लड़ाई करेगा, उसका क्षत्रिय धर्म है। जब लड़ाई करेगा तो लड़ाई करते करते अगर मर भी गया तो उसे क्या मिलने वाला है? स्वर्ग मिलने वाला है। और अगर युद्ध अगर जीत गया तो राज्य मिलने वाला है। लेकिन अर्जुन को क्या दिख रहा है? दोनों जगह पे हार ही दिख रही है। ऐसी स्थिति कब आती है? जब हम लाइफ में सेल्फ सेंटर बन जाते हैं, सिर्फ मेरा मेरा मैं, यही जब हमारी सोच जीवन में आती है तो ऐसी स्थिति में आदमी आ जाता है। देखिए, इसलिए गीता हमको क्या करती है, ये जो सफर है, जो प्रथम अध्याय से चालू होगा 18वें अध्याय तक जाएगा, ये सफर हमको धीरे धीरे क्या करेगा? देहात्म बुद्धि से आत्म बुद्धि में लाके आत्म बुद्धि से परमात्मा बुद्धि में लेके जाने का प्रयास करेगा। यानी कि जो हमारा फोकस अभी शरीर के ऊपर है, इस शरीर से फोकस निकाल के
उस फोकस को आत्मा के ऊपर फोकस करना है, जो द्वितीय अध्याय में आएगा, आत्मा के बारे में विश्लेषण किया जाएगा। और फिर आत्मा के बारे में भी बताते समय आत्मा का मालिक कौन है, उस मालिक यानी कि परमात्मा के पास हमारा फोकस लेके जाएगा। यानी कि फ्रॉम सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस, स्वार्थ भावना से निस्वार्थ भावना की तरफ ही हमारा जर्नी जाने वाला है गीता का। देखिए अभी अर्जुन के सामने कौन सी स्थिति खड़ी हो गई है, लूज लूज, हार हार। सब लोग घड़ी देख रहे हैं, मैं भी घड़ी देख रहा हूँ सॉरी, आप रिमोट एसी कम कर रहे हैं मुझे लगा घड़ी देख रहे हैं। तो अभी हमारी स्थिति कैसी है, लूज लूज। अर्जुन को लग रहा है मैं अगर युद्ध लड़ूंगा तो भी हारे, कैसे अगर युद्ध लड़ूंगा, इनको अगर युद्ध लड़ने के लिए मुझे मारना पड़ेगा, राइट। इनको मारना मतलब मेरी हार हो गई, और मार के इनको मैं युद्ध जीत भी जाऊंगा तो भी मेरी हार है, क्योंकि मेरे सामने ये लोग नहीं रहेंगे। और ये लोग नहीं रहेंगे तो फिर मैं कैसे राज्य का उपभोग करूं, कैसे आनंद लूं। यानी कि लाइफ में जब हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, जैसे अभी समझो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट एग्जांपल, कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करता है ये सोच के कि अरे ब्रह्मचारी बनूंगा तो बहुत मजा है, ब्रह्मचर्य आश्रम में देखो कितना कुछ खाना वाना पकाना नहीं पड़ता है सब बना बनाया मिलेगा, रहने के लिए अच्छी जगह है, साधना करने के लिए क्या बात है, फर्स्ट क्लास, हर रोज सुबह उठ के मंगल आरती करो, जपा करो और शास्त्र का पढ़ाई करो, राइट। कितनी अच्छी फैसिलिटी है सब सेवा साधना करने के लिए। और गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा तो क्या होगा, अरे जॉब करना पड़ेगा, सुबह 9 बजे जाओ 5 बजे रात को आओ, फिर वही बच्चे वही बीवी, घर गृहस्थी, लाइट बिल, पानी बिल, ये वो दुनियादारी कौन करेगा। ऐसा अगर सोच के कोई आश्रम ज्वाइन करता है तो वो भ्रम में है। क्यों भ्रम में है, आपको मैं एक उदाहरण बताऊं एक बार हमारे मंदिर का एग्जांपल है, एक बार एक भक्त ज्वाइन हुए थे मंदिर में बहुत सालों पहले। तो जब ज्वाइन हुए तो हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट ने उनको कहा कि आपकी सेवा है मंदिर में किचन में चपाती बेलने का। तो भक्त बोले ठीक है चपाती बेलेंगे, लेकिन वो भक्त को लगता था कि मैंने आश्रम में आया हूँ, मैं इस वस्त्र में हूँ, मैंने सर गंजा कर लिया तो मैं अब मतलब अभी क्या हूँ, प्रचारक हूँ, मैं केवल प्रचार करूंगा, बिना प्रचार के कैसे रह सकता हूँ, मैं मुझे केवल प्रचार ही करना है। तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे बोले कि अरे भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़े समय के बाद करना प्रचार, अभी पहले थोड़ा सेवा कर लो। तो बोले नहीं 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 नहीं, मुझे तो केवल प्रचार ही करना है। तो कुछ दिन उन्होंने सेवा किया चपाती करने का, लेकिन बाद में वो छोड़ के चले गए। तो उसके बाद कई सालों बाद टेम्पल प्रेसिडेंट ने उनको फोन किया ये पूछने के लिए कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं उस भक्त को। तो भक्त बोले क्या बताऊं प्रभु जी, रोटी बेल रहा हूँ बोले अगर क्या हुआ, रोटी क्यों बेल रहे हो। बोले क्या बताऊं प्रभु जी, मेरी बीवी कुछ दिन पहले घर में थोड़ी फिसल गई, गिर गई, तो उनकी कमर में चोट आई है, तो बेड रिडन है, तो पिछले कई महीने से मैं ही चपाती बना रहा हूँ, घर के सारे कामकाज मैं ही कर रहा हूँ तो मेरे बताने का तात्पर्य ये था कि हमें कोई भी, या फिर उसका काउंटर एग्जाम उदाहरण ये है कि कोई भी अगर गृहस्थ ये सोच के अगर गृहस्थ आश्रम में जाए कि अरे ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे, ब्रह्मचारी आश्रम में जाएंगे तो क्या है, इतना सेवा कराएंगे, वो ये करेंगे ये करेंगे, और एकदम इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, एकदम कंट्रोल में रहना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, अपने को जो चाहिए हो, आज क्या प्रसाद चाहिए, चलो आज पकौड़ा बनाओ, आज शरबत बनाओ, हाँ आज मुझे ये चाहिए, यहाँ जाना है, सब कुछ मिलेगा। अरे बाबा लेकिन यहाँ भी बॉस होता है ना यहाँ भी कंट्रोल में रहना पड़ता है ना। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम कंट्रोल में नहीं रह सकते, हमें हर किसी के कंट्रोल में कहीं ना कहीं रहना ही पड़ेगा। और अगर ये सोच के हम किसी आश्रम को ज्वाइन करते हैं कि यहाँ रहने से मुझे बहुत मजा आएगा, तो वहां सबसे ज्यादा दुख आपको होने वाला है। कोई भी आश्रम हमें इसीलिए ज्वाइन करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए, गृहस्थ नहीं बनना चाहिए, हमें कोई भी आश्रम, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी जगह ज्वाइन उसके लिए करना, ये सोच के करना चाहिए कि यहाँ पे रह के मैं भगवान की सेवा अच्छा कर सकता हूँ। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको शायद गृहस्थाश्रम में रह के भगवान की भक्ति करना कंफर्टेबल लगता है, किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के भक्ति करना भगवान का कंफर्टेबल लगता है। प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति कहाँ पे रह के अच्छा कर सकता हूँ। किसी के लिए ब्रह्मचर्य हो सकता है, किसी के लिए गृहस्थ हो सकता है, किसी के लिए संन्यास हो सकता है, किसी के लिए वानप्रस्थ हो सकता है, राइट। तो उस बेसिस पे जब हम डिसीजन लेते हैं तो लाइफ में जो लूज लूज सिचुएशन है, जहां पे हार होने वाली है, वो भी क्या बन जाएगी, विन विन बन जाएगी। वही सिचुएशन अभी यहाँ पे जो अर्जुन की लूज लूज है, जहां हार होने वाली है, वो आगे जाके क्या बन जाएगी, विन विन बन जाएगी। जब अर्जुन ये नहीं देखेगा कि मेरा स्वार्थ क्या है, जब अर्जुन देखेगा कि भगवान का स्वार्थ क्या है। इसलिए देखिए इस श्लोक के तात्पर्य में एंड में प्रभुपाद लिखते हैं, कितना नंबर का श्लोक है ये,
श्लोक नंबर, हाँ कहाँ गया, श्लोक नंबर 31, राइट। यस प्रभु। हाँ ये देखिए एकदम शुरू में लिखते तात्पर्य में 48, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में सारे बद्धजीव शारीरिक संबंध के प्रति यह सोचकर आकर्षित है कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे, ऐसे देहात्म बुद्धि के कारण भी भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि आगे वो विश्लेषण दिया है कि दो प्रकार के लोग क्या कर सकते हैं युद्ध में, जो लड़ाई करते करते जो शरीर त्याग देगा वो स्वर्ग में जाएगा, या फिर जो सन्यासी है जो सन्यास धर्म का पालन करते करते शरीर त्याग देगा वो उसको प्राप्त करेगा। हालांकि ये मैं पॉइंट नहीं यहाँ पे हिट कर रहा था, उसका शायद आगे है या कहाँ पे है, या पीछे के श्लोक में है। हाँ श्लोक नंबर 30, मुझे क्षमा कीजिए मैं ओवरबोर्ड जा रहा हूँ, लेकिन जस्ट एक तात्पर्य पढ़ के छोड़ देते हैं। ये श्लोक नंबर 30 में देखिए तात्पर्य, भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। पेज नंबर 47, अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, वहां शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्धजीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। समझे आप लोग, बद्धजीव इस चीज को भूल जाता है कि मेरा असली स्वार्थ किसमें है, कृष्ण में है या विष्णु में है। जब मैं इनकी सेवा करूंगा तो चाहे मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ, गृहस्थ में हूँ, मैं जॉब में हूँ, मैं जंगल में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न रहूंगा और मेरी हर स्थिति में विजय होगी। हरे कृष्ण। तो यहीं पे विश्राम देंगे, अगला जो स्केड्यूल रहेगा मैं प्रभु जी के साथ डिस्कस करता हूँ। आप लोगों को जिसको जिसको अभी प्रसाद लेना है या बनाना है, पता नहीं क्या क्या बाकी है तो स्टार्ट कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। ठीक है राजेश प्रभु, हम फोन पे बात कर लेते हैं। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गौरंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।